हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने टैनिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि सेब में मैलिक अम्ल उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन आपके सामने 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001। तो याद रखिएगा कि संगीत के क्षेत्र का पहला भारत रत्न जो दिया गया था वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। लेकिन अगर आपसे बात करें कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या फिर ऑप्शन डी ईस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। तो याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है वो कवक से यानी कि फंजाई से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो याद रखिएगा कि जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है वो स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने रोमानिया में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में या फिर ऑप्शन डी फ्रांस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी में। तो याद रखिएगा कि काले वन, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये जर्मनी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी टोनी पुरस्कार, ऑप्शन सी प्रिट्जर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, याद रखिएगा देविका रानी को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो याद रखिएगा कि भारत के त्रिपुरा राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य की लगती है। अगला क्वेश्चन, फिलोस्फर ऊन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जिंक फॉस्फेट, ऑप्शन बी जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी जिंक सल्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड को ही फिलोस्फर ऊन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने राजा खेतरी, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। तो याद रखिएगा कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में उससे भी कम होती है। और याद रखिएगा कि निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इनपुट युक्ति है? ऑप्शन आपके सामने स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैनर। तो याद रखिएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से स्कैनर जो है ये एक इनपुट युक्ति है, बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर जो है ये आउटपुट युक्ति है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि भारत की कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व जो माना जाता है वो हीरा को माना जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.47 एंगस्ट्रॉम होता है और याद रखिएगा कि हीरा ही प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी अरविंदो घोष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिएगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो याद रखिएगा कि जो पाक स्टेट स्थित है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? ऑप्शन आपके सामने चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। तो याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड की घटना 1922 में हुई थी, काकोरी कांड की घटना जो हुई थी वो 1925 में हुई थी, असहयोग आंदोलन की जो घटना हुई थी वो 1920 में हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो घटना हुई थी वो 1930 में हुई थी। दिए गए ऑप्शन में जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में हुई थी और ये सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन, LTE का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन बी लार्ज टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन सी लॉन्ग ट्रांसमिशन एवोल्यूशन या फिर ऑप्शन डी लोकल टर्म एवोल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। याद रखिएगा कि आजकल 4G और 3G के जनरेशन में अगर बात करें तो LTE बहुत फेमस है और याद रखिएगा कि LTE का जो विस्तृत रूप है वो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने पानी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी निर्वात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। तो याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको बताना है कि इनमें किस में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी अवर्णीय लवक में या फिर ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? ऑप्शन आपके सामने गुणसूत्र, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिड। तो याद रखिएगा कि जो प्लास्टिड है ये पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति मानव शरीर में रक्त के जमाव को रोकती है? ऑप्शन आपके सामने हेपेरिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेपेरिन। तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर का जो रक्त है वो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है और याद रखिएगा कि फाइब्रिन की उपस्थिति होना आवश्यक है अगर रक्त को जमना है। याद रखिएगा कि अगर हमारे रक्त में फाइब्रिन की उपस्थिति नहीं होगी तो रक्त का जमाव नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 25 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 जून। याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी ब्रजानंद, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी ब्रजानंद। तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो स्वामी ब्रजानंद थे, और याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज या फिर ऑप्शन डी फाइब्रिनोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि फाइब्रिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा अगर कहीं पे भी बॉडी कट जाए तो वहाँ पर जो रक्त निकलता है इस फाइब्रिन की उपस्थिति के कारण ही जम जाता है और वहाँ से रुधिर का बहना रुक जाता है। तो याद रखिएगा कि जो फाइब्रिन है ये एक प्रोटीन है और ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन सी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी विलियम हॉर्वे या फिर ऑप्शन डी जॉन साल्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं या फिर वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर बेल एग्जाम एकेडमी सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।